हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है कि संपूर्ण सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होता है और वैकेंसी भी देखने को मिल ही रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं, बट न्यूज़ आया है अगले महीने की फर्स्ट वीक से आप लोगों को वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक टॉपिक को, वेटेज को, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस से पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। तो जनरल नॉलेज की टोटल 38 क्वेश्चन रहते हैं 76 नंबर के, और जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन रहते हैं 76 नंबर के, और मेंटल एप्टीट्यूड IQ रीजनिंग एबिलिटी के जो है कि 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं 300 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। द एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। और जो है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है 300 नंबर का जैसे रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अगर आप लोग निगेटिव मार्किंग करते हैं यानी कि गलती करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आप सभी लोगों का कटेगा, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे का PPT बनाया है और बहुत मेहनत लगता है इस PPT को बनाने के लिए। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि मुझे भी अच्छा लगता है और मैं फिर आप लोगों के लिए हर एक अपडेट की वीडियो लेके आता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में और स्क्रिप्ट लिखने में और फिर इस पूरे वे को एनालिसिस करके डिटेल में फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जो तो मेरा काम है। तो आप लोग जो है कि अपने प्रति से अपने साइड से एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके रखा हुआ है और मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं जनरल नॉलेज का जो सिलेबस रहता है उसमें फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, भारत और उसके आसपास के देश। फिर ठीक है, फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। फिर इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि भारतीय भाषा से क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज में, ठीक है। उसके बाद बुक्स यानी कि पुस्तकें, स्क्रिप्ट, कैपिटल यानी कि राज्य राजधानी से, फिर करेंसी यानी कि मुद्रा से क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, एथलीट्स सच एस इसेंशियल नॉलेज यानी कि खेल का नॉलेज होना चाहिए आप सभी लोगों को। किसी भी खेल के बारे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खेल दिया, किसी भी खेल से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी का सिलेबस क्या रहता है यानी कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं गद्यांश से प्रश्न और उत्तर होते हैं, पैसेज का शीर्षक होता है, पत्र लेखन से क्वेश्चन आता है, शब्द ज्ञान से क्वेश्चन आता है, शब्दों का प्रयोग से क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द, ठीक है। फिर वाक्य के सुधार करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे वाले और लोकतीय वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, सिंप्लीफिकेशन। आप लोग हिंदी वाले जो कैंडिडेट है आप लोग देख सकते हैं हिंदी भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके लिए मैंने बोल नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला आएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, और फिर जो है कि यूज़ ऑफ टेबल ग्राफ और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ठीक है। आप लोगों ने देखे थे मैथ्स से कितने क्वेश्चन रहते हैं, 37 क्वेश्चन रहते हैं 74 नंबर के। आगे बात कर लेते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। तो उसमें आ जाएगा आप लोगों का लॉजिकल डायग्राम, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटेंसिव, और फिर कोडिफिकेशन, परफेक्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सीरीज टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर उसके बाद फ्रूटफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिटी हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ
और फिर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशनल बेसिक लेवल तक आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पुलिस सिस्टम का। और फिर बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस और जेंडर सेंसिटिव, ये होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट रहता है सबसे फर्स्ट नंबर पर, और फिर उसके बाद स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, और फिर सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिर ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है, एंड फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, फिर अरेंजमेंट ऑर्डर। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है उसमें आ जाएगा आप सभी लोगों का एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट्स। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और फिर उसके बाद वर्बल एंड फिगर खाली क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड द रिलेशनशिप, यानी कि फिर जो भी इमेज दे दी जाएगा वाटर इमेज, और फिर पेपर कटिंग से, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और फिर अर्थमेटिकल कंप्लीवेंशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। मैंने आप सभी लोगों को चारों सेक्शन से डिटेल में एनालिसिस करके सभी सेक्शन का सिलेबस बता दिया है। आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। मैंने पूरा सिलेबस कवर करवाया है इस वीडियो में, और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैंने PDF दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत अच्छे पोस्ट पर रिजर्व वैकेंसी आने वाली है। और अगर इस बार मिस हो जाता है तो फिर अगले बार का चांस नहीं रख सकते हैं, फिर क्या पता कब आएगी ये वैकेंसी। इस बार अच्छे पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, तो अपनी जो है कि अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर लें, और इस बार इस वैकेंसी को जाने ना दे। एक ऐसा मानिए कि एक जो सीट है आपका है, और आप लोग जो है कि अपनी प्रिपरेशन को डबल कर दें, क्योंकि वैकेंसी अगले महीने से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को एक फर्दर अपडेट कर दिया है और सिलेबस का पूरा डिटेल में एनालिसिस करवा दिया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।